देख रही हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है। तुम्हें पता है मैंने ऐसे 3 ड्रामे देखे हैं एंड यू नो मैंने क्या सीखा? क्या सीखा है आपने? नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सासू माँ। माँ, ये सब चीजें देखना बंद कर दे। आप कभी भी ऐसी नहीं बन सकती क्योंकि आप ऐसी हैं ही नहीं, आपकी नेचर ही नहीं है ये। डोंट वरी, ये मेरा प्लान बी है। अच्छा, और प्लान ए क्या है आपका? जस्ट यू वेट एंड वॉच। अच्छा तुम भी देखो ना मेरे साथ, बहुत ही फनी है। नो सॉरी, मैं ऐसी चीजें नहीं देखती। सियान की सेल्स इस साल ग्रेजुअली काफी इंप्रूव की है, व्हिच आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्लीज्ड। आई वांट यू गाइस टू कीप अप द गुड वर्क। इसी तरह मेहनत करते रहिए। हमारा नेक्स्ट 2 इयर्स का प्लान ये है कि हमने नॉर्दर्न रीजन में एक्सपैंड करना है। फॉर दैट आई नीड यू गाइस टू गेट इन टच विद महेश वासवानी साहब टीम, उनसे कह के अपने क्लाइंट्स की सारी। मिस उम्मीद, आप प्लीज घर जाइए। क्यों, मीटिंग खत्म हो गई है क्या? सुमीत, लीव। मगर अभी टाइम था। आई एम सॉरी, अब नहीं सूंगी। इनफ, लीव। आप लोग प्लीज फोकस करें। राइट डाउन व्हाट आई एम सेइंग। R&D डिपार्टमेंट को कहें कि इसके ऊपर फौरन लगे सारी मार्केटिंग की डिटेल्स मुझे चाहिए ऑन माय डेस्क बाय टुमारो। ठीक है, इसमें कोई देरी या कोई किसी किस्म की वो इंटरप्शंस नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड? महेश साहब की टीम से आप राब्ता करें। कल मुझे सारी डिटेल्स चाहिए ऑन माय डेस्क। लिखें। मिस सुनिए। हाँ, अब आप ही सुना दे मुझे कुछ। नहीं मिस, मुझे फरजाद खान बहादुर से मिलना है। नाम मत ले उस चंगेज खान का मेरे सामने। क्यों मिस, क्या हुआ? मेरा ही दिमाग खराब था। जिसके ऑफिस में जॉब करने की हामी भरी, हालांकि इसकी रग रग से ना वाकिफ हूँ, फिर भी बेवकूफ बन जाती हूँ बार बार। चलो मेरी बात तो समझ आती, मुझे उससे मोहब्बत हो, मगर आप सब लोग इसे इतनी लिफ्ट क्यों करवाते हैं? नहीं मिस, मैं उनका क्लाइंट हूँ और यहाँ उनसे बात करने आया हूँ। फिलहाल तो वो बात करने के नहीं बल्कि सुनाने के मूड में। जी? मैं तो अपनी जान बचाकर भाग रही हूँ, आप ही इतना देख लें। चल चल चल। तुम्हें पता है, एक तो तुम्हारे भाई की वजह से ना आज सबसे पहले मैं ऑफिस पहुंची, मगर मजाल है जो 2 बोल एप्रिसिएशन के बोले उन्होंने, उल्टा मीटिंग में सबके सामने मुझे घर जाने का कह दिया। इतनी बेइज्जती। मुझे बताओ, इंसान हूँ, अगर 2 सेकंड के लिए मुझे नींद आ गई और मैंने आंखें झपक ली तो क्या गुनाह कर दिया? ओ, तो तुम अभी ऑफिस से डायरेक्टली यहीं पे आ रही हो? और नहीं तो क्या, घर किस मुंह से जाती। सब मेरा मजाक उड़ाते कि जॉब के दूसरे दिन ही आधे दिन में घर वापस आ गई। सबको ऐसे लगता है कि मैं काम में सीरियस नहीं हूँ, मगर मैं वाकई काम सीरियस होकर करना चाहती हूँ। आई नो तुम सीरियस हो यार, रिलैक्स। ओके, अच्छा मुझे बताओ, कुछ खाओगी? हाँ, ऑफिस में कुछ भी नहीं खाया मैंने, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, सिवाय तुम्हारे भाई की डांट की। वैसे मिमी, मुझे ना बहुत डर लगता है, उन्होंने 2 दिन में मुझे ऑफिस से निकाल दिया, अगर शादी के बाद मुझे घर से वापस निकाल दिया तो? उम्मीद, काम डाउन। तुम्हें पता है ना भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ ये तो है। तो फिर तुम भी थोड़ा केयरफुल रहा करो ना। तुम्हें पता नहीं उनकी वर्क प्लेस उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। वैसे तुम्हारे भाई को खुश करना ना नामुमकिन। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता है वो तुम्हें देख के खुश हो जाते हैं। अच्छा अब कुछ खिलाओ, मुझे भूख लग। अच्छा ला रही। अभी चलो। हाँ चलो। तुम्हें पता है आज सारी फाइल्स ना मैंने कंपाइल किया, वो महक काम वाम तो कुछ करती नहीं, सबसे ज्यादा जहर लगती है, हर वक्त फरजाद को ताड़ती रहती है। बहुत जेलस नहीं हुई हो तुम? तो नहीं होना चाहिए क्या? काम पे ध्यान दिया करो तुम। मेरे फरजाद को सिर्फ मैं देखूं। वैसे ऑफिस में मजा आ रहा है। अच्छा? काम करना अच्छा लगा। बस अब हम प्रीत के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनेंगे। प्रेम। चलो प्रीत। भाई। माँ, माँ,
नहीं करूंगा मैं ये शादी। मुझसे एक बार आंखें खोलो माँ। बिरयानी बिरयानी यम्मी। हाँ उम्मीद, तुम किचन में क्या कर रही हो? वो एक प्लेट बिरयानी से पेट नहीं भरा था तो दोबारा बिरयानी लेने के लिए बहुत मजे किया बिरयानी। सॉरी 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 सॉरी। उम्मीद, कितना मेस क्रिएट करती हो। I'm sorry। अच्छा ठीक है, तुम चलो ड्राइंग रूम में। मैं न्याज से कहती हूँ कि ये सब कुछ करे। तो मीमी भी ना गेस्ट को किचन में भेज दिया। कम ऑन। मैं गेस्ट थोड़ी हूँ। बेबी तुम गेस्ट नहीं हो तो और क्या हो? न्याज, अब तुम्हें क्या परेशानी हुई है? जब भी मुझे कोई मसला होता है तो तुम्हें भी कोई मसला हो जाता है। बताओ क्या मसला है? यार असद का वापस पाकिस्तान आने का कोई प्लान ही नहीं लग रहा है। He just seems so uninterested। और एक माँ है, वो मेरा न्यूयॉर्क वाले मामू नहीं है, उनके बेटे के साथ रिश्ता पक्का करवा रही है। तो तुम ये बात एक को बताओ ना। अच्छा, तुम्हें लगता है मैंने नहीं बात की होगी उनसे? वो कभी किसी बात को सीरियस लेते हैं? जितना मैं एक को जानती हूँ ना, वो सीरियस लगते नहीं है, लेकिन अंदर से ना अच्छे खासे सीरियस इंसान है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। फरजाद, तुम ऑफिस से इतने जल्दी आ गए? जी माँ, वो उम्मीद यही है। हाँ, बस उसी से मिलने आया था। वंडरफुल। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम उम्मीद की वजह से ऑफिस जाना ही छोड़ दोगे। Come on, Mom. हाजी, क्या हुआ? कुछ नहीं, हटो। खैर तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम्हारा मूड कैसे ठीक हो गया? भाई से नाराजगी खत्म हो गई? नहीं, मैं अभी भी नाराज हूँ उनसे। लेकिन क्या? वो मुझे ठीक से मनाएंगे तो मानूंगी ना। ये तो है। मिमी, जरा 2 मिनट के लिए बाहर जाती हैं बेटा? मैं जरा आपकी दोस्त को ठीक से मना लूं। श्योर, आप बैठे, मैं आप दोनों के लिए चाय भिजवाती हूँ। हाँ, ये दिखाएं इस वाली बुक। जी यही वाली थी। अच्छा, आपके पास वो होगी कंसाइज ऑफ ह्यूमन बॉडी? हाँ यही वाली। हाँ ये वाली। अच्छा एक सेकेंड, हाँ यही वाली है आई थिंक। अच्छा वो देखिए, वो जो है ग्रीन वाली, वो दिखा सकते हैं आप? यार मुझे तुम्हारे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना था। हाँ तो करते रहे। समीर, जरा इधर आना।
देखो कैसे स्पेंड कर रहे हैं। घर में भी प्राइवेसी नहीं मिलती और यहाँ भी ये आ गए। कजन अफेयर्स होना नहीं चाहिए। हाँ जाके ढूंढ लो ना कोई और, जाओ। Zoe, Oh, hi. hey, how are you? I'm good. How are you? Good. Are you also here for the assignment? Yeah. So, एक्चुअली मुझे कलर पैलेट चाहिए था। इन्होंने बताया एक ही था और सेल हो गया, और अब पता चल रहा तुमने खरीद लिया। actually मेरे पास एक है, तो तुम ये रख लो। थैंक यू। Yeah, of course. See you. ये कौन थी? ये पाकिस्तान है। यहाँ पे हर किसी से बात करना शुरू हो जाते हैं। और ये क्या था? हाँ, थैंक यू सो मच। सीधा घर क्यों नहीं गई? पहले मुझे आप ये बताएं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर क्यों आ गए? क्योंकि मैं जानता था तुम ऑफिस से सीधा यहीं आके अपनी दोस्त से मेरी शिकायतें लगा रही होगी। मैंने सोचा यहीं चल के तुमसे दिल की बात कर लेते हैं। जब सबके सामने मुझे ऑफिस से निकाला था तब आपका दिल कहाँ गया था? उम्मीद, वो ऑफिस था। ऑफिस का एक डिकोरम होता है। मुझे ऐसा दिल नहीं चाहिए जो हर जगह के हिसाब से अलग मोहब्बत जताए। लेकिन मुझे तो हर जगह 24 घंटे तुम्हारा साथ चाहिए। और वैसे भी ऑफिस में तुम्हारा बॉस हूं, अब इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड? हाँ, सब कुछ मैं ही करूँ, आप कुछ नहीं करेंगे। कर तो रहा हूं। I mean, कभी किसी ने सोचा था कि हम दोनों यूं एक साथ बैठकर चाय पी रहे होंगे? आप 24 घंटे इतने ही अच्छे नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें 24 घंटे मेरे साथ रहना होगा। संडे को आ रहा हूँ माँ को लेके तुम्हारी तरफ। हाँ भाई, बस बहुत हो गया है। वक्त आ गया तुम्हारी यहाँ पे शिफ्टिंग का। समीर, बुड्ढे, ये तुमने क्या सारे काम काज छोड़कर किताबें बेचना शुरू कर दिया है? आगू जाने मेरे किताब नहीं है, हाया की है। हैं? तो हया, क्या तुम बेचोगी ये सारी किताबें? अबू जान, ये मैं बेचूंगी नहीं, पढ़ूंगी। हैं? मेरी मासूम सी चिड़िया, मेरी बच्ची इतनी सारी किताबें पढ़ेगी तो इसके तो सर के बाल ही झड़ जाएंगे। सिर्फ बाल नहीं, जब तक ये अपना मेडिकल क्लियर करेगी, इसकी करीब की नजर के साथ साथ इसकी दूर की नजर भी चली जाएगी। और मैं बता रहा हूं, मैं किसी अंधी लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो कर लेना, उसी से कर लेना जिसको तुमने पैलेट दिया अपनी। यार, घटी सी भी कोई चीज होती है। तुम मुझसे जेलस हो रही हो? आगू जान, समीर से कहें कि मुझसे बात ना ही करे तो बेहतर है। आगू जान, मैं तो आपसे बात कर रहा था, पता नहीं बीच में कहां से आ गई है।
कोई बात नहीं गुड्डे, अभी हम ढेर सारी गप्पे लड़ाएंगे। तुम दोनों तो आ गए हो। हिलाल पाशा को कहाँ छोड़ा है? बाबा पता नहीं कहीं चले गए थे बुक शॉप से। लो, बच्चों का ख्याल रखने के लिए भेजा था, खुद गायब हो गए। एक तो इनकी मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा खैर चलो उठो दोनों, वो नहीं है ना, अब आके किचन में हाथ बटाओ मेरा। चलो चाची मैं भी। जी जी आप भी आइए, चलो उठो। अच्छा, इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं? ओके, सही। तो यूं करें, आप संडे की मेरी टिकट बुक कर दें न्यूयॉर्क की। जी जी, इसी संडे की। हाँ, एंड प्लीज बिजनेस क्लास। माँ, how can you do this to me? मैंने क्या किया है? तुम दोनों को ही मेरी बात समझ में नहीं आ रही? हाँ, लेकिन माँ मैंने संडे की उम्मीद के घर वालों से कमिटमेंट की हुई है। सो मेरी भी कमिटमेंट है अपने भाई से। मुझे न्यूयॉर्क जाना है सनी और मीमी की डेट फिक्स करने। माँ, लेकिन मैं सनी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। Sunny is such a good match for you. माँ, आप मीमी की मर्जी के बगैर ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फाइन, तुम दोनों का जो दिल में आए करो। मेरी तो किसी को जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ न्यूयॉर्क भाई के पास। माँ, भाई अब क्या होगा? अब क्या करेंगे हम? कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। माँ भी थोड़ी स्ट्रेस में है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। वो तो ठीक है, लेकिन उम्मीद का क्या होगा? उम्मीद से मैं बात करता हूँ। भाई वो बहुत हर्ट होगी ये सारी बात सुन के। हाँ, लेकिन अब उसे बताना होगा कि संडे को आना पॉसिबल नहीं है। क्या कर रही हो? यहाँ से कंकर दिखाई दे रहा है मुझे, क्या हाथ चला रही हो? ये देखो, ये निकालो। कर रही हूँ मम्मी। अरे कच्चे चावल कौन खाता है? पेट में दर्द हो जाएगा समीर। कंकर निकालो आराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह चाची ने हमारी ड्यूटी लगाई है। अरे वाह चाची, आपने तो सबको काम पे लगा दिया। हाँ, रहने दो बेटा, अब आ गई हो ना, काम पे लगो। शाबाश। किचन से ना मुझे ब्रेक चाहिए। मैं तो अभी अभी ऑफिस से आई हूँ थकी हुई, और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। जी जी, सारा काम तो आपने किया है ना ऑफिस में। बेटा इतना काम किया कि क्या बताऊं। भतीजे, मुझे तो लगता है तुमने सिर्फ काम तमाम किया होगा बस। ऐसे ही करती रही तो कुछ दिन में ऑफिस बंद हो जाएगा। बेटा उड़ा लो मजाक, जब चली जाऊंगी ना फिर याद करोगे मुझे। हैं? तुम दोबारा इस्लामाबाद जा रही हो? नहीं आगू जान, इस्लामाबाद नहीं जा रही हूँ, बस इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो। क्या दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ओहो, एक तो आप लोग कुछ समझते नहीं है। तो आप समझा दें। इस संडे को फरजाद अपनी मामा के साथ आ रहे हैं। लो भाई,
एक और दावत की लंबी तैयारी। मुझे तो किचन से छुट्टी मिलने वाली नहीं है। तुम तीनों मदद करोगे मेरी? हाँ जी, तो हमारी यूनिवर्सिटी है और मेरा ऑफिस। संडे है बेटा, तीनों की छुट्टी है और तीनों मुझे किचन में चाहिए हो। हाँ लेकिन मैं उस दिन काम कैसे कर सकती हूँ? क्यों? छोड़ो तुम लोग ये काम और मेरी बात सुनो। फरजाद अपनी मामा के साथ डेट फिक्सिंग के लिए आ रहे हैं। क्या? What? No way! Oh my God! मैं तो उनको बोलूंगा एक बार और सोच लें। शट अप समीर। मैं तेरा डिटेल्स लेके आती हूँ। Oh my God! बहू, ये तो गुड़िया ने बहुत अच्छी खबर सुनाई। माशाल्लाह। मैं इतनी खुश हूँ, मुझे सब डिटेल्स चाहिए। तुम्हें पता है क्या? ऑफिस में ना सारी लड़कियों की नजर फरजाद पर होती है, मगर फरजाद मेरे अलावा किसी को नजर भरकर देखते भी नहीं, और जब मुझे देखते हैं तो फिर नजर हटाना ही भूल जाते। ये तो मुझे पता है, मैंने उनको भी देखा और तुम्हें भी। तुम्हें भी उनके आगे कुछ नजर नहीं आता है। उनके इश्क में ना तुम सर तक पैर डूबी हो। वैसे यार सोचने वाली बात है, वो आंटी मान कैसे गई? वो तो मान ही नहीं रही थी। मना लिया होगा फरजाद ने, तभी तो मुझे कहा है। वैसे मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ उनकी स्मार्टनेस से, इतनी बुरी नहीं है वो। हाँ लेकिन आजकल ना उनमें पाशा साहब की रूह आ गई है। यार उम्मीद, तो तुम्हारी बात ठीक हो गई है पाशा साहब से, अब क्या मसला है? हाँ, जब पाशा साहब ठीक हुए हैं तो मैं इस घर से जा रही हूँ, और जहाँ जा रही हूँ वहाँ पाशा साहब से भी खतरनाक मखलूक से मेरा सामना होने वाला है, जिसका नाम सास है। उम्मीद, यार मुझे नहीं लगता निगो आंटी कोई टिपिकल सास की तरह होगी, तो बहुत अच्छी है। हाँ लेकिन अगर वो खतरनाक वाली सास बन गई तो? ओहो, तो फरजाद भाई है ना तुम्हारे पास। हाँ तो वो कौन सा कम है? यार वो तुम पे जान छिड़कते हैं अपनी, तुम्हें पता है ये बात। जान छिड़कने के साथ साथ ना जान निकाल भी लेते हैं। ओ हेलो, क्या ख्यालात हैं तुम्हारे? ख्यालात और इरादे तो नेक हैं। सोच रही हूँ पहले शादी करूंगी, फिर उनका जीना हराम करूँ। ये कौन सी मोहब्बत है बहन? उम्मीद की तो यही मोहब्बत है। अच्छा मैं एक बार आती हूँ कॉल करके फरजाद भाई को बता। नहीं, मजाक करता है, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। चली जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। अरे भाई, मेरी तो अरेंज मैरिज की लव स्टोरी है।
मंगनी से पहले मैंने तुम लोगों के दादा जान को देखा तक नहीं था। बस मंगनी के अगले रोज उन्होंने मेरे लिए तोहफे में शरबती रंग का, नहीं शायद वो प्याजी रंग का अरे था। आगो जान, आप रंग को छोड़ें, आप कहानी सुनाएं बस। अरे हाँ, याद आ गया, तरबूजी रंग का जोड़ा भिजवाया था। दुपट्टे के बीच में अपनी तस्वीर भी रखकर भेज दी थी। अरे वाह, दादा जाने तो खूब लागल लड़ाई। बस उसी दिन से मैंने स्वेटर बुनना सीखा और स्वेटर बनाना शुरू कर दिया। मगर आपू जान, यहाँ पे स्वेटर का जिक्र कहाँ से आ गया? मुझे लगता है आगोजान फिर से भूल गए। चुप कर जा मोटे बिल्ली, बता रही हूँ ना मैं। अरे भाई, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे सब कुछ याद है। उसी स्वेटर की जेब में मैंने तुम्हारे दादा जान को रुक्का लिखकर भेजा था। ये कैसी अरेंज मैरिज थी? आगो जान, मुझे नहीं लगता ये अरेंज मैरिज थी। अच्छा बहू, अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम अपनी लव स्टोरी का बताओ ना जरा बच्चों को। हाँ हाँ, बताओ बताओ जरा, आज मुझे भी पता लगे कितना पसंद था मैं तुम्हें। मेरी कोई लव स्टोरी नहीं थी। अच्छा, जो कुछ भी था ना बस इन्हीं की तरफ से था। हाँ हाँ, जो कुछ भी था और आज भी मुझे लगता है जो कुछ भी है मेरी तरफ से ही है। आगू जान, चाचू और चाची की लव स्टोरी हमने बहुत बार सुनी हुई है, और इस समीर और हया की लव स्टोरी भी मैं आपको किसी दिन सुनाऊंगी। मगर अभी फिलहाल आप मुझे ये बताएं, क्या अप्पू और अम्मी की भी अरेंज मैरिज थी? अरे भतीजी, ये की ना तुमने पता की बात, मैं तो बिला वजह बदनाम हूँ। असल लव स्टोरी तो पाशा साहब की थी। जो पाशा साहब की भी लव स्टोरी थी, हमें तो अंदाजा ही नहीं था। आगू जान बताएं ना, क्या ये सच है? अरे भाई, बताती हूँ। कमाल पाशा तो दीवाना था आरजू की मोहब्बत क्या? में। अम्मी के? हाँ, इतने से थे, तब से स्कूल में साथ पढ़ते थे, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। हिलाल पाशा, तुम सब अभी तक जाग रहे हो? इतनी रात को जागते हो, इसीलिए सुबह आंख नहीं खुलती तुम लोगों की। चलो चलो अपने अपने कमरों में जाओ। जी बादशाह साहब। चलो तुम भी आओ, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। यानी वो कहानियां सुना रहे। आगू जानिए, क्या आप बच्चों से इस किस्म की बातें करती रहती हैं? वैसे तो आप सारी बातें भूल जाती हैं, ये बातें आपको याद रहती हैं। तुम क्या भूल गए हो आरजू को? मैं तो बिला वजह बदनाम हूँ। असल लव स्टोरी तो पाशा साहब की थी। उम्मीद, किन ख्यालों में हो? अम्मी बाबा की लव स्टोरी के बारे में सोच रही हूँ। मुझे तो लगता है पाशा साहब ताई अम्मी के जाने के बाद इतना सख्त हो गए हैं। हाँ, मुझे बचपन का थोड़ा याद है। बाबा हमेशा से ऐसे नहीं थे। पर जिनसे प्यार करते हैं उनको खो देने का तसव्वुर भी जानलेवा होता है। फिर अम्मी तो उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। हाया, तुम समीर का हमेशा ख्याल रखना। अम्मी के जाने के बाद ना वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था। वादा करो कि तुम उसका ख्याल रखोगे। उम्मीद, तुम समीर की टेंशन मत लो।
मैं हूँ उसके पास। अच्छा खैर, तुम बताओ चाय पियोगे? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। अच्छा, तो मैं कॉफी लेके आ जाती हूँ, या फिर कॉफी पिलाने वाले को लेके आ जाती हूँ। फिर दिल चाहेगा आपका? लो जी, कॉफी पीने वाली की कॉल भी आ गई। मुझे तो लगता है फरजाद भाई को भी नींद नहीं आ रही बेचारे। कैसे सच बताऊं, नींदें तो मेरी भी उड़ गई हैं। और तुम सच कहती हो, ऑफिस में ना मेरी नजरें उस पर से हटती ही नहीं है। देखा, मुझे पता था, मैं सही कहती हूँ। अच्छा कॉल तो उठाओ, देखो तो क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पिक नहीं करूंगी, बाहर जाके करूंगी। तुम्हें क्यों सुनाओ? अच्छा भाई, वैसा होगा। क्या बात है? फरजाद खान बहादुर ने क्या अपनी रूटीन को फॉलो करना छोड़ दिया है? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, ये आपके सोने का वक्त नहीं होता। हाँ नहीं, सोने लगा था, तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो करें। नहीं, संडे के बारे में बात करनी थी। संडे का आप ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं। अब मैंने घर पे भी सबको बता दिया, सब बहुत एक्साइटेड है। इसके अलावा कोई बात है तो फिर बताएं। उम्मीद वो दरअसल नहीं, कुछ नहीं। एक बात कहूं, आपको मुझसे बात करने के लिए ना बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। नहीं, मैंने एक्चुअली तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी। हाँ तो फिर बताएं ना। उम्मीद, मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं विश भी तुम यहाँ पे होती। ये आजकल आपको मुझे याद करने का दौरानिया बढ़ता नहीं जा रहा? जी, क्या करें, वक्त पे वक्त याद आती हो। सुबह का इंतजार। उससे क्या होगा, आपने बड़ा सुबह में ऑफिस आ जाना है। आप तंज करने का मौका जाने नहीं देते ना। जी बिल्कुल। ठीक है, आ जाऊंगी टाइम पे। और वैसे भी ना आज मैं आपसे पहले आई थी ऑफिस। जी जी, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, आ जाऊंगी सुबह। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, सी यू। उम्मीद इतनी खुश है, इसे कैसे बताऊं, मान नहीं आ रही हूँ। सुबह उठना ना किसी अजाब से कम नहीं होता। लेकिन देखिए, 9 बजने में पूरे 3 मिनट बाकी हैं और मैं ऑफिस में मौजूद। तुम फरजाद की चेयर पे क्या कर रही हो? अच्छा, मालकिन बनना चाहती हो? मैम मैं तो बस कॉफी लेकर आई थी और चेयर चेक कर रही थी कि बिल्कुल ठीक है कि नहीं, क्योंकि बॉस कहते हैं ना सब चेक कर लिया करो। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं। और उस दिन बैठ के ना मैंने चेक की थी, सब कुछ ठीक है। तुम अपने काम से ना काम रखा करो। और चल निकल। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। इस बैग मेरी पीआर टीम के साथ मीटिंग कैंसिल कर दें और ये कॉफी भी ले जाएं प्लीज। कैंसिल कर दूं मीटिंग सर? हाँ जी समझ गई। कॉफी रहने दो, मैं पी लूंगी। ओके मैम।
ओके सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देख लें, आज वक्त पर आई हूँ मैं। ओ यस, मुझे आपसे इस फाइल के बारे में डिस्कस करना है। बॉस तो इस लड़की के प्यार में पागल ही हो गए हैं। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर दी। इस लड़की से बॉस की शादी हो ना हो, लेकिन बॉस का बिजनेस जरूर तबाह हो जाएगा। अभी निको जी को बताती हूँ। लगता है आज फिर आपकी मॉर्निंग वॉक मिस हो गई है। मैं मॉर्निंग वॉक मिस नहीं करता, कल तुम्हारी वजह से की थी। तो फिर क्या मसला है? माँ न्यूयॉर्क जा रही है। कब? संडे को। तो मतलब वो मेरे घर नहीं आएंगी? अगर मैं अकेला गया तो पता नहीं पाशा साहब क्या सोचेंगे। सोचेंगे नहीं, सीधा घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। चल तो चला तो है, बना तो डाल तो। सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा हूँ। आप रहने दें, आपके दिमाग में सोचने की जगह बची है। मेरे खाली दिमाग को ही कुछ सोचने दें। सोच लिया। कुछ नहीं, वो नई कैंपेन का आइडिया सोच लिया हमने। आप लोग भी जाइए, कुछ सोचिए। आज रात हंगामी बुनियादों पर मुशीरों का इजलास बैठेगा। क्या मतलब? मतलब छोड़ दे, आप बस गोल मेज का इंतजाम करें, मुशीर में अपने साथ लें। उम्मीद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या कह रही हो? देखिए मिस्टर फरजाद खान बहादुर, समझा तो मैं आपको दूंगी, लेकिन शाम में। फिलहाल मैं अपनी वर्क प्लेस पे हूँ और अभी मुझे बहुत सारे काम है जो कि करने हैं। तो तब तक आप चिल करें। उम्मीद, मैं पता है तुमसे बात करने के बाद परेशानी नहीं लगती। आप सिर्फ आज शाम के लिए फरजाद खान बहादुर को भूल कर उम्मीद पाशा बनने की कोशिश करें, आपको लाइट फील होगा। गुड लक। चले, ये भी करके देख लेते हैं। माँ बस भी कर दे, मैं थक गई हूँ आपके पीछे चल चल के। तुम मुझसे हरगिज़ बात मत करो। अब क्या हुआ है माँ? अब क्यों नाराज हैं आप मुझसे? सारा कसूर तुम्हारा है मीमी, तुम्हारी वजह से ये उम्मीद और फरजाद का रिश्ता करना पड़ा है। मेरी वजह से कैसे हो गया रिश्ता? उम्मीद कौन है? दोस्त है मेरी। ना वो तुम्हारी दोस्त होती, ना तुम उसे घर लेकर आती, ना फरजाद उसे देखता और ना ही मुझे उन दोनों का रिश्ता करना पड़ता। ओके माँ, मैं मान लेती हूँ मेरी गलती है, आप मुझे माफ कर दे। मुझे बता दे अभी क्या हुआ। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जा रही हूँ पाकिस्तान से। आप हमें छोड़ के चली जाएंगी? अच्छा ना, मुझे भी साथ ले जाओ। मैं वहाँ रिलैक्स करने जा रही हूँ, अपने साथ स्ट्रेस और टेंशन नहीं ले जाऊंगी। अच्छा, और भाई की शादी का क्या होगा, वो सोचा है आपने? मीमी, आज फरजाद ने उम्मीद की वजह से ऑफिस की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल कर दी।
मैं अब ये सब कुछ मजीद बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकती हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग। मैं जा रही हूँ और मैं 6 महीने तक वापस नहीं आऊंगी। माँ बात तो सुनने में नहीं। माँ इश्क के बादलों का मेरे तो आसमां बन गया। बेवजह जिंदगी थी मेरी तो वजह बन गया। बातें लबों पे जो आके रुकी थी वो और कहूँ किस तरह। लफ्जों में लिपटी जो तेरी ही कहानी वो तू भी अब बोल दे जरा। ले हुआ दिल तेरे हवाले उम्मीद देखो आंटी नजर नहीं आ रही। माँ वो अपने दोस्त के साथ बाहर गई हैं। ये तो बेस्ट हो गया। अच्छा बताओ करना क्या है? मुझे बताया कि सब कुछ रेडी है। गोल मेज तो नहीं, मेरा एक स्क्वायर टेबल है जैसे तुम्हारे घर पे नहीं है। इट्स ओके, उससे भी काम चल जाएगा। मजाक उड़ा रही है मेरा? मजाक नहीं उड़ा रही, सब लोग आपका बाहर वेट करें। जल्दी चल चले चले बाहर। नहीं, अब बातचीत से भी बात नहीं बन सकती। माँ से बात करके भी देख लिया, लेकिन जब से उनसे बात किया ना बस दिल गमगीन है और मामला संगीन। अंदर से क्यों रुकक निकलेगी? एक्सक्यूज मी, ये महफिल में कानों में बात नहीं होगी। ओके ओके। और अगर बातचीत नहीं होगी तो ये मामला हल कैसे होगा? यही सोचने के लिए तो इस इजलास को यहाँ पर बुलाया और तारीख गवाए कि हम तीनों जब भी किसी बड़े मसले में फंसे हैं, हमने ऐसी बाहमी मुशावरत से उस मसले का हल निकाला है। जी, लेकिन हुआ वही है जो उम्मीद ने चाहा। बस कर दो। अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि माँ को मनाएं कैसे। लेकिन इस वक्त उन्हें मनाने से ज्यादा उन्हें न्यूयॉर्क जाने से रोकना इम्पोर्टेंट है। राइट, अग्रीड। फरजाद भाई, मेरा ख्याल है कि आपको घर छोड़ने की धमकी देनी चाहिए। अपनी बारी में तो तुम भीगे बिल्ले बने हुए थे। हाँ, वो तो वलीद की लालच की वजह से हया बच गई, वरना आज ना कब की उसके साथ रुखसत हो चुकी होती। मैं तो घर छोड़ने के लिए तैयार था, उसने मुझे रोका है। वो इसलिए कि आपकी इमेज खराब ना हो जाए। गाइस, हम अभी इस बात पे फोकस कर लें। मैं कुछ सोचती हूँ। हाँ, सोचने दो मुझे। हाँ, उम्मीद कुछ अच्छा सोचेगी। हाँ ना उम्मीद, कुछ अच्छा सा सोचो। सोच लिया। पासपोर्ट कहाँ है उनका?
पासपोर्ट उनका उनके रूम में शायद। तो हमने किसी तरह से उनका पासपोर्ट ढूंढना है और छुपा देना है। क्या? हाँ, ये काम कौन करेगा? हमें से कोई एक। लाएगा कौन? हमें से ही कोई एक। मगर कौन? पुगा की पुगाई कर लेते हैं। ओके लेट्स डू इट। ओके आए ना। आए। करना क्या है? What? मैं ये पुगम पुगाई वगैरह में बिलीव नहीं करता और मैं किसी हमाकत में तुम लोगों का साथ नहीं दे रहा। और आप चीटिंग नहीं कर सकते। भाई आप देख नहीं रहे मैं कितनी एक्साइटेड हूँ इस प्लान के लिए। कर लेना प्लीज। नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप थोड़ी देर के लिए फरजाद खान बहादुर को साइड पर नहीं रख सकते? नहीं। देखें, फैसला हो चुका है। उनके कमरे से पासपोर्ट तो आप ही को लाना होगा। उम्मीद, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा। ये चोरी नहीं है, आपको बस थोड़ी देर के लिए एक जगह से पासपोर्ट लाकर दूसरी जगह शिफ्ट करना है हमारी शादी तक। मेरी बात सुनो, मैं वहां से बात करूंगा और अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं खुद आके पाशा साहब से बात कर लूंगा। सिंपल। पाशा साहब निको आंटी की इजाजत के बगैर मेरी शादी आपसे नहीं करेंगे। सही कह रही है उम्मीद भाई। इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि हम किसी तरह माँ को जाने से रोकें और उनको मनाएं। और भाई आपको पता है ना कि अगर हमने पासपोर्ट ना छुपाया तो माँ वाकई चली जाएंगी। तुम्हें पता है मैं चोरी नहीं कर सकता। ये चोरी नहीं है, मोहब्बत है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये पुगम की पुगाई वगैरह इसमें मैं बिलीव नहीं करता। हम टॉस कर लेते हैं। देखें, पुगम की बुआई हो चुकी है। आप मुझे ये बताएं, आप कर रहे हैं या नहीं? हम सबको जवाब चाहिए। अच्छा फाइन। पहली और आखिरी हमाकत में तुम लोगों का साथ दे रहा हूँ। डन। लग रही है। यस, लेट हो गया बहुत बहुत ज्यादा, डांट पड़ेगी। कोई है घर पे? हो गई वापसी तुम तीनों की? जी चाची, दरवाजा खोले। वक्त देखा है? जी चाची 12 बज रहे हैं। हाँ, तो अभी तो सिर्फ 12 बजे हैं। जरूरत ही क्या थी आने की? कल सुबह आ जाते, बल्कि उन लोगों के साथ ही आ जाते ना।
नहीं चाची, अच्छा थोड़ी लगता है शादी से पहले ससुराल में रहना। हाँ तो ये अच्छा लगता है कि चाची बेचारी कल की तैयारी कर करके किचन में अकेली हलकान हो गई। नहीं, हम कल की तैयारी कर रहे थे। मुझे यहाँ अकेले छोड़ के तुम वहाँ तैयारी करने गए थे जहाँ पे कई मुलाजिम मौजूद हैं। अब एक काम करो, तीनों दोनों बाहर ही रहो। क्या मतलब चाची? नहीं चाची प्लीज दरवाजा खोले ना प्लीज। नहीं चाची, हाथ रख नीचे देखकर। उम्मीद चाची दरवाजा खोले ना प्लीज। क्यों? मेरी तो किसी को परवाह नहीं है ना, हैं? अकेली मैं किचन में इतनी मेहनत करती रही हूँ ताकि फरजाद की माँ को खाना पसंद आ जाए। मुझे भी कोई परवाह नहीं है, बाहर ही रहो तीनों। नहीं परवाह है। जल्दी करो उम्मीद। चाची गलती हो गई ना चाची प्लीज चाची दरवाजा खोल। चाची तो चली गई। देखो अगर आगू से नजर आ रही तो आवाज दे दो ना। कोई भी नहीं नजर आ रहा है, पाशा साहब ही ना उठ जाए। तो कुछ करते हैं। हाथ रख। हाँ, मैं क्या करूं? ध्यान से। समीर इसको देखो। उम्मीद आराम से उम्मीद देखकर। हट। अब तुम लोग भी खुद टापो। उम्मीद क्या मतलब? उम्मीद दरवाजा खोलो। उम्मीद चलो उम्मीद, यू आर द बेस्ट। ऐसा न्याज। जी बाजी। मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, तुमने कहीं देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा बाजी। कहाँ चला? क्या हुआ माँ? फरजाद, मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। फरजाद, कहाँ जा रहे हो? जी माँ। आज रात न्यूयॉर्क की मेरी फ्लाइट है, पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। ओ अच्छा, पासपोर्ट कह रही हैं। मुझे लगा फोन के पासपोर्ट की बात कर रही हैं। अब क्या हुआ पासपोर्ट को? What? मैं मुल्क से बाहर जा रही हूँ, उसके लिए पासपोर्ट चाहिए होता है, नहीं मिल रहा। या ये भी भूल गए हो उम्मीद के साथ रहते हुए? माँ, इस बात का उम्मीद से क्या ताल्लुक है? तुम मेरे साथ आओ, अलमारी में दोबारा देखते हैं। अरे वाह उम्मीद, चॉकलेट्स किसके लिए है? ये फरजाद के लिए। हाथ अंत लगा। अच्छा भाई। अच्छा बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? जैसी हो वैसी लग रही हो। हाँ ये तो है। वैसे उम्मीद, तुम्हें लगता है कि निगो जी आएंगी? तो यहाँ नहीं आएंगी तो और कहाँ जाएंगी? फिर भी। हाँ यार प्लीज, आज के दिन कोई मनहूस बात मत निकालना, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो कहती हूँ एक दफा ना फरजाद भाई कॉल करो और कंफर्म कर लो। अगर ऐसी कोई बात होती ना तो फरजाद मुझे कॉल करके बता देती, मगर ऐसी कोई बात नहीं। आई नो। देखो मेकअप सही है, अच्छी लग रही हो। मेरा दुपट्टा हाय। तुम दोनों चाहते ही नहीं हो कि मैं जाऊं। जी माँ, तो जब आप सब कुछ जानती हैं, मानती हैं, तो कबूल क्यों नहीं कर लेती? मैं ऑलरेडी बहुत टेंस हूँ, मेरी फ्लाइट मिस हो सकती है। अब तो हो जाने देना।
मेरा मतलब है कि शायद किस्मत यही चाहती है। लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। माँ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उम्मीद के घर पे सब आपका वेट कर रहे होंगे, और वैसे भी अगर आप चली गई तो भाई का दिल टूट जाएगा। देखो, उम्मीद जितनी क्लमजी लड़की है, अगर उसकी फरजाद से शादी हुई और वो यहाँ आई, हमारा घर एक डिजास्टर जोन बन जाएगा। माँ कुछ भी टूट जाए ना, लेकिन दिल नहीं टूटना चाहिए। रहने दो बीवी, इट्स फाइन। देखा आपने, दिल टूट जाए लेकिन एटलीस्ट हड्डियां तो सलामत रहेंगी ना। और उम्मीद के यहाँ होते हुए ये हरगिज पॉसिबल नहीं है। मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि आप नहीं जाएंगी उम्मीद के घर? नो, नॉट एट ऑल। आपका पासपोर्ट ये कहाँ से मिला है? मैंने लिया था आपके कमरे से, ताकि आप जा ना सके। अच्छा लगता अगर आप मेरी खुशी में खुश होती, बट इट्स फाइन। आपको जबरदस्ती नहीं रोकना चाहता। आपको कोई ख्याल नहीं है उनकी फीलिंग्स का। आप गई नहीं अभी तक? ड्राइवर नहीं है घर पे? तुम मुझे लेकर जाओगे? जी, मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे फ्रेश हो क्या आप। फरजाद, जी माँ। व्हाइट शलवार कुर्ता पहन लेना। व्हाइट शलवार कुर्ता क्यों? मैंने अपना प्लान कैंसिल कर लिया। अब हम तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं तुम्हारा रिश्ता मांगने। आप सीरियस हैं? माँ लेकिन इतनी लेट? मेरा मतलब क्या सोचेंगे वो लोग? वो लोग कुछ नहीं सोचेंगे। मैं अब मजीद देर नहीं करूंगी। आप मिमी को जगाएं, मैं चेंज करके आता हूँ। इस वक्त कौन है घर पे?
फरजाद एक बार फिर बेर करो, सो रहे होंगे। हया, 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 बेल बज रही है। इस वक्त कौन होगा? कहीं चोर तो नहीं आ गए हमारे घर में? सो जाओ उम्मीद। नहीं नहीं, उठो उठो, रात के इस वक्त कौन? हया चल ना, उठ के देखते हैं जल्दी। चलो घर में मेरे शादी का बहुत सारा सामान है, चोरी हो गया तो मेरी शादी नहीं होगी। जी कौन आ गया? हाँ जागो, तुम यहाँ गए? कौन आया भाई इस वक्त? बहुत देर से बेल बज रही है। क्या हो गया? कौन है बाहर? तुम लोग यहाँ खड़े हो, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? पाटसा पता नहीं कौन है बाहर, हमें क्या पता हो? तो जाएंगे देखेंगे। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा पाटसा। पता डाकू है तुम? डाकू होते तो क्या बेल बजाते? क्या हो गया तुम लोग को? मैं देखता हूँ। छोड़ो एक सेकंड, एक सेकंड, क्या चुप करो, मैं देखता हूँ। एक सेकंड फिर देखता हूँ ना मैं, क्या हो गया? रहने देना। उनके पास हथियार ही ना हो। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक सेकंड, आधी रात को कोई आदत थोड़ी है घर पे। कौन? पाशा साहब, मैं फरजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरजाद, खैरियत तो है ना? एक्चुअली हम लोग एयरपोर्ट के रास्ते में थे, वो कैंसिल कर दिया क्योंकि यहाँ आना ज्यादा जरूरी था। हाँ, तो आप लोग आइए ना, आइए भाई, हटो यहाँ से। आइए माँ। ओहो, तुम लोग तो हटो ना, आइए आ जाओ बेटा, आ जाओ। पाशा साहब, मैं आपके घर एक बार फिर उम्मीद का रिश्ता मांगने आई हूँ, अपने बेटे फरजाद के लिए। फरजाद से फाकी का नहीं, बल्कि मेरा भी तो बेटा है। एक और बात, इन दोनों की मंगनी आज ही होगी। इतनी अच्छी खबर सुनने पर मैं गुड्डे को प्यार करना चाहूंगी। आगो जी, प्लीज आप यहाँ बैठ जाइए। फरजाद तो मेरे साथ आओ, मंगनी की रस्म करते हैं। तो नींद ही उड़ गई। ये मंगनी नहीं हो सकती। क्यों? हो गया हिलाल पाशा, क्या बात है? पाशा साहब, मंगनी के लिए अंगूठी चाहिए हमारे पास। ओहो, इतनी सी बात। तुम्हारी शादी की अंगूठी है ना? मेरी शादी की? हाँ, तुम्हारी शादी की। जीनत, तुम इसकी शादी की अंगूठी लेकर आओ, रस्म उसी अंगूठी से होगी। मैं लाई दुपट्टा भी। आई एम सो सॉरी पाशा साहब, मैं आप लोगों को इत्तला नहीं दे सकी तो। अरे आप फिक्र ना करें, इसका क्या है, इसको मैं दूसरी अंगूठी ले दूंगा। से सही करेंगे। इश्क के बादलों का मेरे तो आसमां। ये भाई जल्दी तो लाओ। जिंदगी थी मेरी, अब पहना भी दो। बातें लबों पे जो आके रुकी थी वो, और कहूँ किस तरह लफ्जों में लिपटी जो तेरी ही कहानी वो, तू भी अब बोल दे।
अभी दो उम्मीद। उम्मीद पहना दो ना। ये गुड़िया जल्दी करो। उम्मीद